कोनिचिवा, मैं हूँ चुमकी और आप सबका स्वागत है ओहायो जैपनीज में। आज हम लेसन 14 के ग्रामर पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें है ते फॉर्म, वर्ब का ते फॉर्म, जो बहुत सारे सेंटेंस पैटर्न के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ते फॉर्म के बिना हम ऐसे बहुत से सेंटेंस पैटर्न है जो बिल्कुल नहीं बना सकते। और इस लेसन में भी यानी लेसन 14 में भी दो ऐसे सेंटेंस पैटर्न हैं जिनके लिए हमें ते फॉर्म जरूर चाहिए। सो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखिए और अगर पसंद आता है तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। और जो लोग हमारे चैनल में नए हैं वो लोग ओहायो जैपनीज को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कब वीडियो डाल रही हूँ वो आपको पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज इन ग्रामर पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टोटल 8 ग्रामर पॉइंट्स हैं और हमेशा की तरह वीडियो के एंड में होगा इन ग्रामर पॉइंट्स से जुड़े कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। और आज थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, हमेशा से अलग, तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है वर्ब कॉन्जुगेशन। वर्ब कॉन्जुगेशन यानी वर्ब को हम मॉडिफाई करते हैं और उसको अलग अलग सेंटेंस पैटर्न में यूज करते हैं अलग अलग तरीके से। जैपनीज वर्ब कॉन्जुगेशन में वर्ब का जो पहला पार्ट होता है वो चेंज नहीं होता, लेकिन जो उसका लास्ट हाफ है उसको हम चेंज करते हैं और उसको अलग अलग सेंटेंस पैटर्न में यूज करते हैं, जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस या फिर सेंटेंस का फॉर्म कि वो कैजुअल है या फिर पोलाइट है, या फिर वो कोई इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर दे रहा है या फिर रिक्वेस्ट कर रहा है। इस तरह से अलग अलग तरीके का सेंटेंस फॉर्म करते हैं। ठीक है, वर्ब को हम मॉडिफाई करते हैं, पहला पोर्शन रखते हैं और बाकी जो एंड का पोर्शन है उसको हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो यही है वर्ब कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट, वर्ब ग्रुप्स। तो जापानीज में जितने वर्ब्स हैं सारे वर्ब्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ग्रुप 1 यानी इची ग्रुप, ग्रुप 2 यानी नी ग्रुप, ग्रुप 3 यानी सान ग्रुप। तो सबसे पहले देखते हैं इची ग्रुप में क्या क्या वर्ब्स हैं। माचीमास यानी वेट करना, इंतजार करना, नोमीमास यानी ड्रिंक पीना, काकीमास लिखना, कायरीमास रिटर्न लौटना। ये सारे वर्ब्स आएंगे ग्रुप इची में। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये वर्ब्स इची ग्रुप के हैं? हर एक वर्ब को याद रखना कि ये इची ग्रुप का है, ये नी ग्रुप का है, ये सान ग्रुप का है, ये याद रखने के लिए कुछ मेथड है। ठीक है, तो यहाँ हमें देखना है मास फॉर्म में जब वर्ब होगा तो मास से पहले वाला जो लेटर है उसको देखना है कि वो क्या है। ठीक है, यहाँ पर ची है, मी है, की है, री है, यानी ये जो सारे लेटर्स है ये हिरागाना चार्ट के ई लाइन से है। ठीक है, हिरागाना चार्ट इसमें ई लाइन से जो जो कैरेक्टर्स है, जो जो लेटर्स है, वो अगर मास से पहले आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो इची ग्रुप का वर्ब होगा। ठीक है, अब देखते हैं नी ग्रुप यानी ग्रुप 2। ग्रुप 2 में जो वर्ब्स है ताबेमास यानी ईट खाना खाना, मिसेमास शो दिखाना, तोमेमास स्टॉप रोकना। तो ये सारे वर्ब्स क्या है, नी ग्रुप में है। तो इसका भी कोई फॉर्मूला होगा। सेम हमें देखना है मास से पहले वाला लेटर। ठीक है, बे से में। तो ये सारे हिरागाना चार्ट के ए लाइन से है। ठीक है, ए लाइन में जो जो वर्ब्स हैं के, से, ते, ने, ठीक है के ऊपर तेन तेन लगा तभी ये बे हुआ, ताबे मास। तो ये जब हम देखेंगे कि हिरागाना चार्ट के ए लाइन से है तब वो क्या हो जाएगा, नी ग्रुप का वर्ब होगा। ठीक है, लेकिन नी ग्रुप में कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे ओकीमास यानी वेकअप जगना, मीमास देखना। इनमें क्या है, मास से पहले वाला लेटर की है इसमें और इसमें मी है, यानी ए लाइन से नहीं है, ये ई लाइन से ही है। नी ग्रुप में कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं और आते भी रहेंगे, सिर्फ ये 2 नहीं, बाकी और भी एक्सेप्शंस है। तो जो जो मिलता रहेगा उसको हमें सिर्फ याद रखना है कि ये नी ग्रुप का है। बाकी मास से पहले जो भी
लेटर ए लाइन से होगा वो नी ग्रुप का ही होगा। ए लाइन का कोई भी ऐसा वर्ब नहीं है जो कि इची ग्रुप में आएगा, ठीक है। लेकिन मास से पहले अगर ई है वो हो सकता है कुछ कुछ नी ग्रुप में आए, लेकिन उसे हमें याद करना है, ठीक है। उनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है एक्सेप्शन से। अब ग्रुप 3 यानी सन ग्रुप। सन ग्रुप को इरेगुलर वर्ब्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो इनमें क्या क्या आएगा, इनमें मेन 2 ही वर्ब है, एक्चुअली 3 वर्ब है, किमास, शिमास और नई शिमास, यानी डू ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ करना, ठीक है। सिर्फ करना, शिमास वो भी सन ग्रुप में है, और किमास यानी आना। इसमें कोई मुश्किल कुछ नहीं है क्योंकि ये 3 ही है जो हमें सन ग्रुप में याद रखना है, ठीक है। नई शिमास यानी जैसे काइमोनो शिमास डू शॉपिंग, और कॉपी शिमास डू कॉपी करना। तो इस तरह से कोई भी नाउन प्लस शिमास होगा वो सन ग्रुप में आएगा, ठीक है। इची ग्रुप में क्या है, मास से पहले वाला लेटर आएगा हिरागाना चार्ट के ई लाइन से। नी ग्रुप में आएगा मास से पहले वाला लेटर हिरागाना चार्ट के ए लाइन से। और कभी कभी जो एक्सेप्शन है वो हमें याद करना है। और सन ग्रुप में 2 वर्ब हमें याद करना है, हिमास और शिमास। और शिमास अकेले आएगा तो भी सन ग्रुप में है, और नाउन प्लस शिमास होगा वो भी सन ग्रुप में है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ब ते फॉर्म। तो ते फॉर्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म है क्योंकि ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स हैं जिसके लिए हमें ते फॉर्म जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ते फॉर्म क्या है, जो वर्ब ते या फिर दे पे खत्म हो रहा है, ठीक है। वर्ब अगर ते पे खत्म हो रहा है या फिर दे पे खत्म हो रहा है, अभी तक किस में खत्म हो रहा था, मास में, इसीलिए उसको हम बोलते थे मास फॉर्म। और अगर ते या दे में खत्म होता है उसको हम बोलते हैं ते फॉर्म, ठीक है। ज्यादातर ते पे खत्म होता है और कुछ कुछ है जो दे पर खत्म होता है। अब देखते हैं ते फॉर्म कैसे बनाया जाता है, मास फॉर्म से हम कैसे ते फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ग्रुप 2 का पहले देखेंगे, ठीक है। इची ग्रुप का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, इसीलिए हम नी ग्रुप से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये सिंपल है। जैसे अभी हमें नी ग्रुप का जो वर्ब मिला, जैसे ताबेमास, नेमास, मिसेमास, ओशिएमास, है ना, सब में क्या है, मास से पहले वाला लेटर ए लाइन से है। तो यहाँ हमें क्या करना है, ते फॉर्म के लिए एड ते विद द मास फॉर्म। ताबे मास का मास फॉर्म क्या है, ताबे, ठीक है। नेमास का मास फॉर्म ने, ठीक है। इस तरह से जो मास को हटा के बाकी का हिस्सा है उसको हम बोलते हैं मास फॉर्म। तो मास फॉर्म के साथ हमें सिर्फ ते ऐड करना है। जैसे यहाँ पे ताबे मास का क्या हो जाएगा, मास फॉर्म है ताबे, और उसके साथ हमें ऐड करना है ते, ताबे ते, ताबे मास, ताबे ते, सिंपल। नेमास, नेते, मिसेमास, मिसेते, ओशिएमास, ओशिएते, ठीक है। सिर्फ हमें मास को हटा के उसके जगह पे ते ऐड करना है। और जो एक्सेप्शंस थे, जैसे ओकीमास, ओकीमास का क्या हो जाएगा, ओकीते। कारीमास, ठीक है। कारीमास का मतलब बोरो यानी उधार लेना, तो कारीमास भी आता है एक्सेप्शन में। तो कारीमास का क्या होगा, कारीते। इस तरह से नी ग्रुप को हम चेंज करते हैं मास फॉर्म से ते फॉर्म। सन ग्रुप यानी ग्रुप 3 जो इरेगुलर वर्ब का ग्रुप है, और उसमें वर्ब क्या क्या था, हिमास, शिमास, नाई शिमास। इसमें भी क्या करना है, हमें ते ऐड करना है मास फॉर्म के साथ, ठीक है। ग्रुप 2 और ग्रुप 3 सेम प्रोसेस है। हिमास, हिमास का क्या होगा, हिते, शिमास, शिते, और नाई शिमास, उसमें भी क्या होगा, नाई शिते। जैसे काइमोनो शिमास, काइमोनो शिते, ठीक है। तो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 को चेंज करना बहुत ही सिंपल है, हमें मास फॉर्म के साथ सिर्फ ते ऐड करना है। अब देखते हैं इची ग्रुप। इची ग्रुप के लिए सबसे पहले हम एक सॉन्ग सीखेंगे। अगर वो सॉन्ग हमें याद हो जाता है तो इची ग्रुप भी बहुत ही इजी हो जाएगा। तो ये सॉन्ग ऐसा है, ई ची री ते, स्मॉल सू ते। स्मॉल सू ते मतलब डबल टी ई, ते, ई ची री ते। नी मी बी दे, नी मी बी दे। की इते, गी इदे, शी
शिते। तो सॉन्ग ऐसा है, इचिरिते निमिबिंदे कीते गीदे शीशिते। दोहराइए मेरे साथ, इचिरिते निमिबिंदे कीते गीदे शीशिते। ठीक है, मैंने भी इसी तरह से याद किया था, इसीलिए आप लोगों से यही शेयर कर रही हूँ मैं। तो इस सॉन्ग को यूज करके हम इची ग्रुप के वर्ब को ते फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ग्रुप 1 का जो वर्ब है, काइमास यानी टू बाय, माचीमास टू वेट, काएरिमास टू रिटर्न। तो इनमें क्या है, मास से पहले वाला लेटर ई लाइन से है, यानी इची ग्रुप के हैं ये। तो अब हमें क्या देखना है, ई ची री। ठीक है, अगर ई है, ची है, री है तो हमें इनको हटाना है, मास को पहले हटाना है, उसके बाद इनको हटाना है और उनके जगह पे स्मॉल सू प्लस ते ऐड करना है, यानी ते। तो अगर काइमास है, क्या हो जाएगा, का के साथ हमें स्मॉल सू प्लस ते ऐड करना है, यानी कत्ते, काइमास कत्ते। इसी तरह माचीमास, क्योंकि ची है उसमें भी हमें स्मॉल सू प्लस ते ऐड करना है, तो माचीमास क्या हो जाएगा, मत्ते, माचीमास मत्ते। काएरिमास काएत्ते, काएत्ते। ठीक है, नेक्स्ट शिनीमास। शिनीमास का मतलब होता है टू डाई। मास से पहले नी वाला वर्ड बहुत ही कम होगा, मेरे जानकारी में सिर्फ शिनीमास ही है, इसीलिए मैंने शिनीमास ही यूज किया है। नोमीमास, जिसमें मास से पहले मी है, योबीमास मास से पहले बी है। ठीक है, नी मी बी, इसमें क्या आएगा, इंदे। तो शिनीमास शी के साथ ऐड होगा इंदे, शिंदे, शिनीमास शिंदे। नोमीमास क्या हो जाएगा, नोंदे, नोमीमास नोंदे। योबीमास योंदे, योबीमास योंदे। नी मी बी इंदे। नेक्स्ट वर्ब है काकीमास, यानी मास से पहले है की, तो की के लिए क्या हो जाएगा, इते। तो का के साथ ऐड होगा इते, काइते, काकीमास काइते। नेक्स्ट इसोगीमास। इसोगीमास का मतलब क्या होता है, हरी, जल्दी में होना। मास से पहले गी है, तो गी के लिए क्या आएगा, इदे। तो इसो प्लस इदे, इसोइदे, इसोगीमास इसोइदे। नेक्स्ट काशीमास। काशीमास क्या है, उधार देना। कारीमास का मतलब उधार लेना और काशीमास उधार देना। तो काशीमास ये भी इची ग्रुप का है, तो इसमें शी का क्या हो जाएगा, शिते। तो काशीमास में का के साथ ऐड करना है शिते, काशिते। काकीमास काइते, इसोगीमास इसोइदे, काशीमास काशिते। और लास्ट में इची ग्रुप का सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, जो है इकीमास। इकीमास क्या है, मास से पहले इसमें की आ रहा है, तो हिसाब से ये क्या होना चाहिए था, जब की आता है तो ईते होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए था ईते, लेकिन इकीमास का होता है ई प्लस स्मॉल सू ते, इत्ते, इकीमास इत्ते। बस यही एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है, इची ग्रुप में कोई और एक्सेप्शन नहीं है। तो हमें ये सॉन्ग याद करना है, इस सॉन्ग को यूज करके हम इची ग्रुप को बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ब ते फॉर्म कुदासाई, यानी ते फॉर्म के साथ कुदासाई ऐड करना है। तो ये हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं प्लीज डू ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत ज्यादा फॉर्मल वे में ये रिक्वेस्ट नहीं है, कैजुअली जो रिक्वेस्ट करते हैं उसके लिए हम कुदासाई यूज करते हैं। जैसे आनो ए ओ मिसेते कुदासाई, ए का मतलब क्या होता है, पेंटिंग। आनो ए ओ मिसेते कुदासाई मतलब
प्लीज शो मी दैट पेंटिंग, प्लीज मुझे वो पेंटिंग दिखाना, ठीक है। मिसेमास, मिसेमास का ते फॉर्म है मिसेते, क्योंकि ये नी ग्रुप का है। नेक्स्ट, सुमिमासेन गा कोनो जूशो ओशिएते कुदासाई, सुमिमासेन गा कोनो जूशो ओशिएते कुदासाई। तो ये सुमिमासेन गा जब हम यूज करते हैं तो ये सेंटेंस को थोड़ा और पोलाइट बनाते हैं। कोनो जूशो ओशिएते कुदासाई, ये सेंटेंस भी ठीक है, लेकिन इसको और पोलाइट बनाने के लिए हम सुमिमासेन गा इससे पहले ऐड कर रहे हैं कि एक्सक्यूज मी, कुड यू टेल मी दिस एड्रेस, क्षमा करें क्या आप ये पता बता सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको थोड़ा सा पोलाइट कर दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट, चुत्तो मात्ते कुदासाई, माची मास का क्या होता है, मात्ते। हमें पता है कि मास से पहले ई साउंड आ रहा है तो वो इची ग्रुप का है, तो माची मास का क्या हो गया, मात्ते, इची रित्ते। चुत्तो मात्ते कुदासाई, चुत्तो यानी अ लिटिल, थोड़ा, मतलब प्लीज वेट ए मोमेंट, थोड़ा इंतजार करिए प्लीज। नेक्स्ट, जेही पातीनी किते कुदासाई, जेही पातीनी किते कुदासाई। जेही का मतलब होता है विदाउट फेल, यानी जरूर, बिना मिस किए, ठीक है। प्लीज कम टू द पार्टी, पार्टी में जरूर आना। तो जब वर्ब का ते फॉर्म के साथ हम कुदासाई ऐड करते हैं तो वो हो जाता है किसी को कुछ करने के लिए बोलना। और सुमिमासेन गा, उस सेंटेंस से पहले जब हम सुमिमासेन गा ऐड करते हैं, इसका मतलब हम सेंटेंस को थोड़ा और पोलाइट वे में बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ब ते फॉर्म प्लस इमास, ते फॉर्म के साथ इमास यूज करते हैं कब, जब हमें कोई भी एक्शन इन प्रोग्रेस, चल रहा है बोलना होता है। तो ये क्या हो गया, वर्ब आईएनजी फॉर्म, इंग्लिश में बोलते तो वर्ब आईएनजी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ते फॉर्म प्लस इमास यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये काम अभी चल रहा है। जैसे हारुका सान वा काचो तो हानाशिते इमास, हारुका सान वा काचो तो हानाशिते इमास। तो काचो क्या होता है, सेक्शन मैनेजर, मतलब मिस हारुका इज टॉकिंग टू द सेक्शन मैनेजर। हानाशिते कहाँ से आया, हानाशिमास वर्ड से। हानाशिमास को बहुत से लोग थर्ड ग्रुप में समझते हैं, हानाशिमास इची ग्रुप का है, आप कंफ्यूज मत होना। लोग ये सोच के कंफ्यूज होते हैं कि हाना शिमास, हाना को और शिमास को सेपरेट कर देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे हाना का कोई अलग से मतलब नहीं है। हानाशिमास का ही मतलब होता है बातें करना, ठीक है। हारुका सान वा काचो तो हानाशिते इमास, मिस हारुका सेक्शन मैनेजर से बात कर रही है। नेक्स्ट, इमा आमेगा फुत्ते इमास का, इमा आमेगा फुत्ते इमास का है यानी क्वेश्चन है, आमे रेन, आमेगा फुत्ते इमास मतलब इज इट रेनिंग नाउ, क्या अभी बारिश हो रही है। और इसका हम रिप्लाई भी दे सकते हैं, कैसे, हाय फुत्ते इमास। तो ते इमास यूज करके हम इसका रिप्लाई भी देते हैं, यस इट इज। और अगर नहीं बोलना है तब ई फुत्ते इमासेन, इमास का नेगेटिव कर देना है इमासेन, नो इट इजंट, ओके। वर्ब का ते फॉर्म प्लस इमास यानी कोई भी काम चल रहा है, ते फॉर्म प्लस इमासेन नेगेटिव, ते फॉर्म प्लस इमास्ता पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, कर रहा था। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट, अभी हम आते हैं फिर से वर्ब का मास फॉर्म में। मास फॉर्म प्लस माशोका, ये कब यूज होता है, जब हम किसी को कुछ कर दे क्या ये पूछते हैं, मतलब हेल्प ऑफर करते हैं, क्या मैं वो कर दूं आपके लिए, ठीक है। कोई भी हेल्प हम अपने से किसी को ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे निमोत्सु और मोची माशोका, निमोत्सु और मोची माशोका, निमोत्सु लगेज, मोची मास यानी पकड़ना, होल्ड करना। शैल आई कैरी योर लगेज, क्या मैं आपका बैग पकड़ लूं, मतलब हेवी होगा तो मैं आपको बैग पकड़ के हेल्प कर दूं। मोची मास का मास फॉर्म क्या है, मोची, और फिर माशोका ऐड करना है, मोची माशोका। नेक्स्ट, कासाओ काशिमाशोका, कासाओ काशिमाशोका, काशिमास लैंड करना, कुछ उधार देना। इसका मतलब है शैल आई लैंड यू एन अम्ब्रेला, शायद ऐसा सिचुएशन है कि अभी बारिश हो रही है और आपको आपके घर जाना है, तो मेरे पास अम्ब्रेला है तो मैं आपको ऑफर कर रही हूँ कि क्या मैं अपना अम्ब्रेला दे दूं आपको। अब इसके रिप्लाई क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव रिप्लाई सुमिमासेन ओनेगाई शिमास,
सुइमासेन ओनेगाइशिमास। तो ये वाला सुइमासेन क्या है, मतलब यस प्लीज, थोड़ा हेजिटेशन के साथ या फिर थोड़ा सा हम्बल होके हम आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं कि सुइमासेन ओनेगाइशिमास। और पोलाइटली अगर मना करना है तो हम बोल सकते हैं इए केक्को देस। केक्को मतलब इट्स ओके, नो थैंक यू, ठीक है, पोलाइटली हम इसको मना कर रहे हैं। तो वर्ब का मास फॉर्म प्लस माशो का यानी ऑफरिंग हेल्प, ठीक है। नेक्स्ट S1 गा S2। तो फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस के बीच में गा पार्टिकल। इस तरह का एक और हमने लेसन 8 में किया था, एक और पैटर्न। उसमें क्या था, जब हम गा यूज कर रहे हैं दो सेंटेंस के बीच में, तब हम कॉन्ट्रास्ट शो कर रहे थे कि ये पॉजिटिव तो है बट ये तो नेगेटिव है। जैसे यहाँ पे था निहोन नो ताबेमोनो वा ओइशी देस गा ताकाई देस। ये ओइशी तो है, डिलीशियस तो है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। इस तरह के सेंटेंस के लिए हम गा यूज कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा अलग है। फॉर एग्जाम्पल शित्सुरे देस गा ओनामाए वा, शित्सुरे देस गा ओनामाए वा मतलब एक्सक्यूज मी व्हाट इज योर नेम। तो डायरेक्टली हम नहीं बोल रहे कि ओनामाए वा कि आपका नाम क्या है, उसको थोड़ा सा पोलाइट करने के लिए हम शित्सुरे देस गा यूज कर रहे हैं। तो शित्सुरे देस गा, ये गा हम चीजों को पोलाइट करने के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे सुमिमासेन गा कोनो जूशो ओशिएते कुदासाई, अभी थोड़ी देर पहले हमने यही एग्जांपल किया था। तो वो भी इसी पैटर्न में आता है कि जब सेंटेंस को हमें पोलाइट करना है तो उससे पहले सुइमासेन गा या फिर शित्सुरे देस गा, इस तरह के जो क्लॉज है हमें यूज करना है। इसका मतलब could you tell me the address please? क्या आप मुझे ये पता बता सकते हैं? किसी से बात करते टाइम जो सेंटेंस का इंट्रोडक्टरी रिमार्क है, मतलब सेंटेंस शुरू करने के लिए इस तरह के सेंटेंस हम बोल सकते हैं, इस तरह के क्लॉज हम बोल सकते हैं कि शित्सुरे देस गा सुइमासेन गा। ये जब बोलते हैं थोड़ा सा पोलाइट हो जाता है सेंटेंस। लेसन 8 की तरह गा को कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं और इस तरह से सेंटेंस को पोलाइट बनाने के लिए भी इंट्रोडक्टरी रिमार्क के बाद गा यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नाउन गा वर्ब। तो जनरली नाउन ओ वर्ब होता है। नाउन गा वर्ब हम कब यूज करते हैं, जब कोई नेचुरल घटना है, जो चीज हम नहीं कर रहे हैं, नेचुरल हो रहा है, उसके लिए हम पार्टिकल गा यूज करते हैं। जैसे आमेगा फुत्ते इमास, फुत्ते इमास फुरिमास का ते प्लस इमास कंटिन्यूअस टेंस, आमेगा फुत्ते इमास। तो बारिश हो रही है, वो हम तो नहीं कर रहे हैं, नेचुरल थिंग है, अपने आप हो रहा है, इसके लिए हमें आमे गा फुत्ते इमास यूज करना है। आमे ओ फुत्ते इमास नहीं, आमे गा फुत्ते इमास मतलब इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। आमे के बाद हमें पार्टिकल गा यूज करना क्योंकि ये नेचुरल घटना है। इसी तरह काजेगा फुइते इमास, फुइते इमास किस वर्ब से आ रहा है, फुकीमास वर्ब से। फुकीमास का मतलब होता है टू ब्लो, हवा चलना। काजे यानी हवा, फुकीमास क्योंकि इसमें की है, की का क्या होता है की इते, तो की के जगह पे ई आ गया और ते, फुइते काजेगा फुइते इमास मतलब द विंड इज ब्लोइंग, ठीक है। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ रहा है क्योंकि ते प्लस इमास है, हवा चल रही है। तो हमें नेचुरल जो फेनोमेनन होता है उसमें ओ पार्टिकल यूज नहीं करना होता है, उसमें हमें गा पार्टिकल यूज करना होता है, ठीक है। नाउन गा वर्ब। तो यहाँ पर ग्रामर पॉइंट खत्म होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आज थोड़ा अलग है, क्या अलग है देखते हैं। एक सेंटेंस है कुरुमा ओ डैश वर्ब है तोमेमास, और इस सेंटेंस को हमें रिक्वेस्ट सेंटेंस बनाना है, ठीक है। आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगी, अभी आप अपने आप से इसको करो, मैं एंड में इसका आंसर बताऊंगी। कुरुमा ओ डैश क्या वर्ब यूज करना है, तोमेमास, और सेंटेंस कैसा बनाना है, रिक्वेस्ट सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट इमा शुकुदाई ओ डैश वर्ब है शिमास, और सेंटेंस कैसा चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस कि काम अभी चल रहा है। नेक्स्ट कारेवा मुसुको तो डैश वर्ब क्या है, आसोबिमास, और इसे भी हमें सेम वर्ब आईएनजी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है, ठीक है। आसोबिमास का मतलब होता है प्ले, खेलना, एंजॉय करना। कारेवा मुसुको तो डैश।
नेक्स्ट 2 सेंटेंस है, यहाँ पे 2 क्लॉज है। इमा इसोगाशी देस, इसोगाशी का मतलब होता है बिजी। आतो दे डैश, वर्ब है किमास। आतो दे यानी बाद में, और सेंटेंस कैसा बनाना है हमें, रिक्वेस्ट सेंटेंस। किमास का मतलब आपको पता ही है, टू कम, है ना। और नंबर 5 में है, इसमें भी 2 सेंटेंस है यानी 2 क्लॉज है। तोतेमो आत्सुई देस ने एयाकोन ओ डैश, वर्ब क्या चाहिए हमें, सुकेमास, और उसको हमें ऑफर हेल्प, हेल्प ऑफर करने वाला सेंटेंस बनाना है। ठीक है, आत्सुई यानी हॉट, एयाकोन यानी एयर कंडीशनर एसी, और सुकेमास का क्या होता है मतलब टर्न ऑन। ओके, अब मैं आंसर इसका बताती हूँ, आप पॉज भी कर सकते हैं वीडियो को। रिक्वेस्ट सेंटेंस कैसे होता है, जब हम वर्ब का ते फॉर्म यूज करते हैं और उसके साथ कुदासाई ऐड करते हैं। तो तोमे मास कौन से ग्रुप से आ रहा है, क्योंकि मास से पहले वाला लेटर हिरागाना चार्ट के ए लाइन में आता है, तो हमें सिर्फ इसके साथ जो मास फॉर्म है उसके साथ ते ऐड करना है। सो तोमेते कुदासाई, कुरुमाओ तोमेते कुदासाई। बट अगर इसको हमें थोड़ा और पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करना हो तो हम क्या बोल सकते हैं, सुमिमासेन गा कुरुमाओ तोमेते कुदासाई। सुमिमासेन गा जब हम यूज कर रहे हैं तो ये सेंटेंस थोड़ा सा और पोलाइट हो जाता है। नेक्स्ट, इमा शुकुदाई ओ डैश और शिमास यानी डू। शिमास को हमें आईएनजी में डूइंग करना है, ते फॉर्म के साथ हमें क्या करना है, इमास यूज करना है। तो शिमास थर्ड ग्रुप में है, तो शिमास का क्या होगा, शिते, शिते प्लस इमास। इमा शुकुदाई ओ शिते इमास, अभी मैं होमवर्क कर रहा हूँ। नेक्स्ट, कारेवा मुस्को तो डैश, और उसको भी हमें सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस ही बनाना है। आसोबिमास, क्योंकि मास से पहले बी है जो कि, तो इची ग्रुप में ये वर्ब आ गया, तो बी का क्या होता है, नी मी बी दे, है ना। तो आसोंदे इमास, कारेवा मुस्को तो आसोंदे इमास। ठीक है, वो अपने बेटे के साथ खेल रहा है। इमा इसोगाशी देस, मतलब अभी मैं बिजी हूँ। आतो दे डैश किमास, तो रिक्वेस्ट कर रहा है बाद में आना प्लीज, तो आतो दे किते कुदासाई। थर्ड ग्रुप का है किमास, किमास का क्या होता है, किते। इमा इसोगाशी देस आतो दे किते कुदासाई, अभी मैं बिजी हूँ प्लीज बाद में आना। नेक्स्ट, तोतेमो आत्सुई देस ने, तो देस ने हम कब बोलते हैं, जब हमारे जो ओपिनियन है उसमें हम किसी और को शामिल करते हैं, जब बोलते हैं हम, है ना। तोतेमो आत्सुई देस ने, बहुत गर्मी हो रही है ना। एयाकोन ओ डैश, हम क्या करना चाहते हैं, हेल्प ऑफर करना चाहते हैं, तो सुकेमास यूज करना है, मतलब क्या आपके लिए मैं एसी चला दूं, हेल्प ऑफर कर रही हूँ। तो एयाकोन ओ सुकेमाशो का, सुकेमास का मास फॉर्म सुके और साथ में माशो का ऐड करना है। सो एयाकोन ओ सुकेमाशो का, तोतेमो आत्सुई देस ने एयाकोन ओ सुकेमाशो का। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। वर्ब का ते फॉर्म कैसे बनाना होता है वो भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, अलग अलग ग्रुप में उसको डिवाइड करके। जो कुछ एक्सेप्शंस है वो आपको पता लगता रहेगा, जैसे जैसे आप लोग वर्ब नए नए वर्ब सीखते रहेंगे आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से ग्रुप में है। ठीक है, अभी तक आप लोगों को जो जो वर्ब्स मिला है उसको आप ते फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, और ते फॉर्म से रिलेटेड जो सेंटेंस पैटर्न हमने आज सीखा है उनमें इनको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जिन लोगों ने ओहायो जैपनीज को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सायोनारा।